हेलो बच्चों, आई एम सचिन सर। आई एम पीजीटी मैथ्स इन ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज मैं आपको क्लास 9th में एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कराने जा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने आपका लाइव क्लास में पढ़ा दिया था। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट पार्ट देखें। 1/1 प्लस एक्स पावर a माइनस बी प्लस 1/1 प्लस एक्स पावर b माइनस a इक्वल टू 1. Okay, and second part is x power a minus b whole upon x power a plus b divided by x power b minus a whole upon x power b plus a एंड होल पावर a प्लस बी। आंसर लाना है मुझे 1। ओके, ये दो पार्ट देखें पहले। देखें, इसे देखें, ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन हो चुका था। ठीक है, लेकिन फिर से ये सेकंड एक्सरसाइज में आया है तो कराने का फर्ज है अपना, तो कराएंगे। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नेगेटिव पावर है उसे हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। एक्स पावर a एक्स पावर b एज वेल एज एक्स पावर b अपॉन एक्स पावर a। ओके, यहां पर मैं एलसीएम लूंगा, होल अपॉन एक्स पावर b यहां आएगा प्लस एक्स पावर a प्लस ऐसे ही मैं यहां पर 1 अपॉन एक्स पावर a यहां पर ले जाएंगे, एक्स पावर a प्लस एक्स पावर b। ओके, एलसीएम लेंगे ना तो ये चीज यहां जाएगी, ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। इंप्लाइज दैट एक्स पावर b अपॉन एक्स पावर b एक्स पावर a प्लस एक्स पावर a अपॉन एक्स पावर a प्लस एक्स पावर b, जो अपॉन के अपॉन में है वो सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, अब देखें इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, इन दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है, सेम है। तो जब सेम है तो फिर एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे दोनों एक जगह पर आ जाएंगे, है ना। जैसे कि ऐसे लिखा होता है 5/8 प्लस 2/8। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम ही आता है। ठीक है, और ये सिंपली ऐड हो जाते हैं ना ये चीज। तो एक्स पावर b और एक्स पावर a ये कट जाएगा इससे, इक्वल टू 1। ये आगे पीछे लिखे हैं तो इससे घबराने की बात नहीं है, ये आगे पीछे लिखे हैं तो ये इससे घबराने की बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। इसे देखें, ये डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगी, है ना। डिवाइड में है तो क्या होगा, पावर माइनस हो जाएगी। लेकिन उससे पहले ऐसा करो, एक्स पावर ए स्क्वायर माइनस ए बी एक्स पावर ए स्क्वायर प्लस का ए बी। ठीक है, मल्टीप्लाई मैं क्या कर रहा हूं, मैं बहुत ही अलग चीज कर रहा हूं। क्या अलग चीज कर रहा हूं कि ब्रैकेट खोल दिए मैंने, साथ में इस डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई कह दे रहा हूं, और ये ऑटोमेटिक चीज अपने आप ऊपर आ जाएगी और ये चीज नीचे आ जाएगी। यानी एक्स पावर बी स्क्वायर प्लस का ए बी अपॉन एक्स पावर बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखो एक रूल होता है 5/8 डिवाइड बाई 2/7। तो हम लोग कह सकते हैं, अगर मैं डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाऊं तो ये ऊपर और ये नीचे आ जाता है। क्लास 6-7 में सिखाया जाता है, तो वही मैंने कंसेप्ट लगा दिया इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखें पावर a प्लस बी है ही है। ठीक है, होल पावर a प्लस बी है ही। ठीक है, आगे देखें। अब ये सभी के सभी का बेस सेम है तो क्या होगा, इन दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, और इन दोनों की पावर माइनस हो जाएगी, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। एक्स देखो थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे आप, और जो पावर है एक लाइन में लिखी जाएगी। ठीक है, एंड होल पावर ए प्लस बी है ही है। देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ए बी से ए बी, ए बी से ए बी, तो हो जाएगा एक्स पावर 0 और ए प्लस बी। किसी की पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है,
a प्लस बी, और 1 की पावर चाहे कितना भी हो 1 ही रहता है, सो दिस इज आंसर। ठीक है, नहीं आया समझ में, ये चीजें है ना। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का ही थर्ड पार्ट देखेंगे, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे आप, थर्ड पार्ट देखेंगे, सॉरी, थोड़ा हैवी क्वेश्चन है बेटा ये, है ना। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्स पावर 1 अपॉन a माइनस बी होल पावर 1 अपॉन a माइनस बी और x पावर 1 अपॉन b माइनस सी होल पावर b माइनस ए, x पावर 1 अपॉन c माइनस ए 1 अपॉन c माइनस बी इक्वल टू 1। ओके, ये चीज, ये मुझे सिंप्लीफाई करना है, 1 लेकर आना है। थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन है, मैं पहले से कह दे रहा हूं, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखते रहिए। देखिए क्या होगा, पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई, तो मैं क्या कहूंगा, x 1 अपॉन a माइनस बी और a, एक सेकेंड, a माइनस सी होगा यहाँ पर कहीं, यहाँ पर a माइनस सी है, ओके कोई बात नहीं, a माइनस सी, ठीक है। पावर के ऊपर पावर है तो पावर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐसे ही x पावर के ऊपर पावर है 1 अपॉन b माइनस सी b माइनस ए, ठीक है। x पावर के ऊपर पावर है अपॉन c माइनस ए c माइनस बी, ठीक है। पावर के ऊपर पावर है तो पावर पावर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, ये चीज। अब क्या करेंगे, सभी का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी, है ना, मल्टीप्लाई में है तो क्या करेंगे, 1 अपॉन ए माइनस बी ए माइनस सी प्लस 1 अपॉन बी माइनस सी बी माइनस ए प्लस 1 अपॉन सी माइनस ए सी माइनस बी। तो क्या हुआ, सभी की पावर ऐड हो गई, ऐड हो गई। तो अब इनको सिंप्लीफाई करना कठिन है, बस इसी को, बस यही जो लाइन है ना, इसी को ऐड करना कठिन है, बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखो क्या है ट्रिक, इसकी ट्रिक ये है, ये a माइनस बी है, ये a माइनस सी, इनको ऐसे देने दो, चलो a माइनस बी और a माइनस सी इनको ऐसे देने देते हैं, ठीक है। प्लस देखो ये b माइनस सी एक नई चीज है, इसको भी ऐसे देने देते हैं, चलो कोई बात नहीं, तुम तीनों ठीक है, तुम तीनों अलग अलग हो इसलिए जैसे है वैसे देने दो, a माइनस बी ए माइनस सी बी माइनस सी। ये है ना, इसकी शक्ल थोड़ी थोड़ी इससे मैच कर रही है, इसकी शक्ल थोड़ी थोड़ी इससे मैच हो रही है, क्योंकि ये a माइनस बी है, ये b माइनस ए है, और हम सब जानते हैं, और नहीं जानते तो जान लो कि फर्स्ट माइनस सेकंड लिखा हुआ है। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो सेकंड माइनस फर्स्ट हो जाता है, माइनस के केस में अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो जगह चेंज हो जाती है, ठीक है। अब क्या होगा कि मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया आपका a माइनस बी, ठीक है। देखो इसकी शक्ल इससे थोड़ी थोड़ी मैच हो रही थी, मैंने पूरी मैच करा दी, ये चीज है। अब देखो ये है c माइनस ए, इसकी शक्ल देखो a माइनस सी से मैच कर रही है, ये है c माइनस ए, ये है a माइनस सी, ठीक। तो c माइनस ए की शक्ल इससे मैच हो रही है थोड़ी थोड़ी, हम पूरी मैच कराएंगे, कैसे, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है, तो पूरी शक्ल मैच हो गई। ऐसे ही देखो ये c माइनस बी है, c माइनस बी की शक्ल b माइनस सी से मैच कर रही है, ठीक है, क्योंकि b माइनस सी वो c माइनस बी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी, इसकी भी शक्ल मैच हो जाएगी, है ना। और 2 बार माइनस आया है यहाँ पर कॉमन, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हुआ क्या, फायदा क्या हुआ, फायदा बहुत हुआ बेटा, ये a माइनस बी, ये a माइनस बी, ये a माइनस सी, ये a माइनस सी, ये b माइनस सी, ये b माइनस सी, तो जितने भी ब्रैकेट थे मैक्सिमम जिनकी शक्ल मैच कर सकते थे हमने मैच कर दी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब एलसीएम लेंगे, यहाँ पर देखना, अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, देखो कैसे, a माइनस बी, देखो a माइनस बी 2 जगह है तो, लेकिन एलसीएम एक ही जगह आएगा, ठीक है। a माइनस सी 2 जगह है तो एलसीएम एक ही जगह आएगा, यही इसीलिए बस एलसीएम एक जगह आ सके इसलिए ये सब ड्रामा किया गया, माइनस कॉमन लेने वाला ड्रामा क्यों किया गया, जिससे कि एलसीएम लेने में आसानी हो।
अब देखो बी माइनस सी दो जगह है, लेकिन एलसीएम एक ही जगह आएगा। अब बस आपको ये देखना है कि कोई चीज है तो नहीं गई है। देखो ए माइनस बी आ चुकी, ए माइनस सी आ चुका, बी माइनस सी आ चुका, ए माइनस बी आ चुका, ए माइनस सी आ चुका, बी माइनस सी आ चुका। एलसीएम लेने का तरीका है ये, ठीक है। देख लो, अगर कहीं पे लिखा है ए बी सी पी और क्यू बी ए, ऐसे क्या क्या लिखा हुआ है, तो हम क्या लेंगे एलसीएम पता है, ए बी सी पी क्यू, जितने भी मैक्सिमम लोग हैं उन सभी को लिख लेंगे। बस कोई चीज डबल, अगर डबल है तो लेकिन यहाँ डबल नहीं लिखी जाएगी, ठीक है। अगर कोई चीज इसके पास भी है तो मैं यहाँ पर डबल नहीं लिखूंगा, ठीक है। ये एलसीएम लेने का तरीका होता है एलसीएम लेने का, ठीक है। फायदा सुनो आप, और करते क्या है, देखो ए बी सी कट गए तो पी क्यू ऊपर आ जाता है, बी सी पी कट गए तो ए क्यू ऊपर आ जाता है ना। क्यू बी ए ये कट गए तो सी पी आ जाएगा ऊपर, इस तरीके से ऊपर आ जाता है ना। तो यही चीज इसमें लगाते हैं। तो ए माइनस बी ए माइनस सी कट गया तो बी माइनस सी ऊपर आ गया, ठीक है, बी माइनस सी ऊपर आ गया। अब यहाँ देखो बी माइनस सी और ए माइनस बी कट गया तो ए माइनस सी बचा, ऊपर आ जाएगा। और ये माइनस साइन चेंज कर देगा, ठीक है, ये माइनस इसका साइन चेंज कर देगा। फिर सुनो एक बार, बी माइनस सी और ए माइनस बी कट गया, ए माइनस सी आ गया ऊपर और इस माइनस ने साइन चेंज कर दिया, ए माइनस सी प्लस, ठीक है। आगे सुनो, ए माइनस सी ये है, बी माइनस सी है, ए माइनस बी बचा, ए माइनस बी ऊपर आ जाएगा। फायदा सुनो, सी से सी गया, सी है नहीं आएगा, सी रुको दोबारा चेक कर लेते हैं। देखो ए माइनस बी और ए माइनस सी कट गया, बी माइनस सी, ओके, बी माइनस सी, देखिए बी माइनस सी और ए माइनस बी कट गया तो ए माइनस सी, यहाँ पे ए माइनस सी होगा, ठीक है। देखो सी से सी कट गया, बी से इतनी बड़ी दिक्कत है जल्दी समझ में नहीं आ रहा, रुक जा। ए माइनस सी कट गया तो बी माइनस सी आ गया यहाँ पर, ठीक है। और बी माइनस सी और ए माइनस बी कट गया तो ए माइनस सी आ गया ऊपर, प्लस का सी। और देखो ए माइनस सी और बी माइनस सी कट गया तो ए माइनस बी ऊपर, अब आ जाएगा, बी से बी गया, ए से ए गया और सी से सी गया, कुल मिलाकर क्या बचा, जीरो में किसी का भी डिवाइड दिया जाए तो वो जीरो रहता है, ठीक है। और एक्स की पावर अगर जीरो रखेंगे तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये चीज। तो मेन चीज क्या है कि इसमें से माइनस कॉमन लेकर ब्रैकेट की शकल मैच करानी है, ये सोचना है हमें, ब्रैकेट की शकल मैच करानी है, ये सोचना है। अगर शकल मैच कर जाएगी तो हम आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे, एलसीएम ले पाएंगे। एलसीएम लेने वाली बात है और कुछ नहीं, एलसीएम ले सकें, बस ये हम चाहते हैं। हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग एलसीएम ले सकें और कुछ नहीं, ठीक है। इसलिए मैंने माइनस कॉमन लिए और एलसीएम लेना आसान हो गया, ठीक है, एलसीएम लेना आसान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए फोर्थ पार्ट देखेंगे, एक्स पावर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स पावर ए बी ए प्लस बी, ठीक है, एक्स पावर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स पावर बी सी बी प्लस सी एक्स पावर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स पावर ए सी अपॉन ए प्लस सी। आंसर मुझे चाहिए एक्स पावर 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। एक बार क्वेश्चन मैच कर लेते हैं, एक्स पावर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी, सी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन ए सी, और आंसर में चाहिए क्यू में चाहिए बेटा, क्यू में है ना, ए क्यू बी क्यू और सी क्यू, ठीक है, ये मुझे आंसर चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे देखें, ओके, एलएचएस सॉल्व करेंगे, आरएचएस लेकर आएंगे, ठीक है। देखो क्या इसमें कंसेप्ट लगेगा, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है ना, तो हम कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होल पावर ए प्लस बी। डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है और फिर होल पावर ए प्लस बी है ही है, ठीक। एक्स पावर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी, ऐसे ये होल पावर जो है लगी रहेगी। एक्स पावर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए सी,
एंड होल पावर ए प्लस सी बना रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखें, ये पावर पावर है तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स पावर ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी एज वेल एज बी प्लस सी एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी। ओके, इसके बाद देखें, एक्स पावर 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 मल्टीप्लाई ए प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए सी। ओके, अब सुनो, एक्स होल पावर, ये बन गया फॉर्मूला। फर्स्ट एक्सरसाइज में भी ये सब एक जगह फॉर्मूला आया था, ये फर्स्ट प्लस सेकेंड फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर माइनस फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, इक्वल टू कहलाएगा फर्स्ट क्यूब प्लस सेकेंड क्यूब, इक्वल टू कहलाएगा फर्स्ट क्यूब प्लस सेकेंड क्यूब। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ओके, ये आपका कहलाएगा, देखो ये कहलाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये कहलाएगा बी क्यूब प्लस सी क्यूब, बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और ये कहलाएगा ए क्यूब प्लस सी क्यूब। ओके, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगे, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस सी क्यूब। क्या हुआ, पावर सभी की मल्टीप्लाई में ऐड हो गई। इससे क्या हुआ, ए क्यूब प्लस ए क्यूब हो गया तुम्हारा 2a क्यूब, बी क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया तुम्हारा 2b क्यूब, और सी क्यूब प्लस सी क्यूब हो गया 2c क्यूब। ठीक है, आंसर आप चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हो, तो फिर बिल्कुल सेम मैच कर जाएगा, है ना। एक्स पावर 2 ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, आंसर। ठीक है, आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैं रफ करके 2 क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि काफी टाइम लग जाएगा इसमें, आपका टाइम वेस्ट होगा, है ना। ओके, देखें ये 2 क्वेश्चन देखें, काफी कुछ लिखा था बोर्ड पर तो टाइम आपका बेकार में खर्च होता। देखिए इसमें देखिएगा, ठीक है, इसमें क्या है कि एलएचएस सॉल्व करेंगे आज, इसलिए कराएंगे। क्या हमने सीखा हुआ है, हमने सीखा हुआ है कि पावर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, a माइनस बी और a प्लस बी। ओके, ये पावर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा b प्लस सी, पावर पावर मल्टीप्लाई, और c माइनस a एंड c प्लस a। ओके, अब देखो एक फॉर्मूला और है हमारे पास, फर्स्ट प्लस सेकेंड फर्स्ट माइनस सेकेंड होता है फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर, फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो गई। ये क्या फॉर्मूला लग गया, ए प्लस बी ए माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऐसे यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो गई, फायदा बहुत फायदा, ये सब कट गए। तो ये हो गया एक्स पावर 0 और ये आंसर 1। किसी की पावर 0 हो तो वैल्यू 1 होती है। इसे देखेंगे, बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है थोड़ा सा। क्या करेंगे हम, यहाँ माइनस है, क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको नेगेटिव पावर को ठीक करेंगे। ठीक है, कैसे, x a माइनस 1 अपॉन ए, ओके, 1 अपॉन ए माइनस 1, और यहां पर a प्लस 1। क्या हुआ, नेगेटिव पावर को मैंने 1 अपॉन ए लिख दिया और कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, x a, यहां मैंने एलसीएम ले लिया, a, ये यहां पहुंच जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, होल पावर 1 अपॉन ए माइनस 1, ए अपॉन ए प्लस 1, ए अपॉन ए प्लस 1। ठीक है, इसको मैंने एलसीएम ले लिया और ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। ठीक है, ये सभी लोग पावर में हैं तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर का, सभी पावर का। तो ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए माइनस 1, ए अपॉन ए प्लस 1। ठीक है, इस वाली ए से ये वाली ए कट गई, ओके कोई बात नहीं। यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर माइनस 1 ए माइनस बी ए प्लस बी, ये वाला लग जाएगा फॉर्मूला। हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होता है,
ये भी कट गया, x पावर 0 हो गया, ये 1 हो गया आंसर। ठीक है, आई बात समझ में? नेक्स्ट देखेंगे, चलो रफ कर लेते हैं इसे भी पॉज करके। चलिए देखिए, ये दोनों क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। देखें करना क्या है, डिवाइड में पावर माइनस होती है, हम पहले भी सीख चुके हैं, अभी एक बार फिर सुन लीजिएगा। डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है अगर बेस सेम है तो होगा क्या, a पावर x प्लस 1 माइनस वाई माइनस 1। डिवाइड में पावर माइनस हो गई तो ये माइनस हो गया। यहां पर हम आएंगे तो x प्लस वाई, ओके, a ये पावर माइनस ये पावर y प्लस 2 माइनस जेड माइनस 2, ओके, होल पावर y प्लस जेड, होल पावर y प्लस जेड। ये z है, ये 2 है, ठीक है, ये z है। एज वेल एज a पावर z प्लस 3 माइनस x माइनस 3, होल पावर z प्लस x, ठीक है, z प्लस x। करेंगे क्या, 1 से 1 गया, a पावर x माइनस वाई, x प्लस वाई, a पावर 2 से 2 गया, y माइनस जेड, y प्लस जेड, a पावर z माइनस x, z प्लस x। ठीक है, एक स्टेप हम लोग खाना चाहेंगे, कैसे, पावर पावर मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई करके मत दिखाओ, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ऐसे यहाँ पर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो गई तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर। आंसर हो गया a पावर 0 1। किसी की भी पावर 0 हो तो वो 1 होता है, बिल्कुल एज वेल एज इसमें भी क्या करेंगे, डिवाइड में पावर माइनस हो जाएगी, a माइनस बी होल पावर a प्लस बी, b माइनस सी, डिवाइड में पावर माइनस हो गई, b प्लस सी, c माइनस ए होल पावर c प्लस ए, ओके, डिवाइड में पावर माइनस हो गई। ठीक है, पावर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डायरेक्ट भी कर लो, एक स्टेप आप अपना बचा सकते हो कि a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। बिल्कुल वैसे ही 3 पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 3 पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ओके। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, 3 पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो गई पूरी की पूरी, तो हुआ क्या, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, सी स्क्वायर बी स्क्वायर, 3 पावर 0 और ये आंसर 1। किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 में 8 पार्ट थे, 8 के 8 मैंने करा दिए हैं। ठीक है, अगर आप ये 8 पार्ट अगर ठीक से समझ गए तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफी हद तक आप कर लेंगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लेवल 2 स्टार्ट हो रहा है बेटा। अभी तक ये लेवल 1 था जो मैंने आपका लाइव क्लास में पढ़ाया था, और ये दोनों मिलाकर आपका लेवल 1 था। ठीक है, 4 क्वेश्चन है लेवल 1 में। अब लेवल 2 में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 से, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, देखो क्वेश्चन नंबर 5, इफ टू द पावर x 3 to the power y 12 power z, so that 1 upon z 1 upon y plus 2 upon x, ओके, so that ये 6वां क्वेश्चन देखेंगे, if to the power x 3 to the power y and 6 power minus z, then so that 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z इक्वल टू 0। ठीक है, गिवन है, टू प्रूफ है। इतना गिवन है, ये गिवन है, ये टू प्रूफ करना है। कैसे करेंगे देखें बड़ा ध्यान से, सॉल्यूशन देखें। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है बेटा, इस टाइप की 4-5 क्वेश्चन लगाता है यहाँ पर, तो देखिएगा। देखो जो गिवन है उसे उठा लो, जो गिवन है उसे उठा लीजिए। ठीक है, अब ट्रिक इस क्वेश्चन की यह है, इस टाइप के सभी क्वेश्चंस की ट्रिक यही है कि अगर वेरिएबल देखो पावर में है ना, तो क्या है ट्रिक, इक्वल टू आप के मान लीजिए,
के मानने के बाद आप कहेंगे दिस इक्वल टू दिस, ठीक है, और दिस इक्वल टू दिस, और क्या कहेंगे, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस। के को सभी के इक्वल लिखिए एक एक करके, ठीक है। इसके फायदे क्या है, जब मैं x को उधर ले जाऊंगा तो k की पावर 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, k की पावर 1 अपॉन एक्स, k टू द पावर 1 अपॉन एक्स। जब y उधर ले जाएंगे हम तो 3 k टू द पावर 1 अपॉन वाई। जब z उधर ले जाएंगे तो k टू द पावर 1 अपॉन जेड, k टू द पावर 1 अपॉन जेड। ओके, इसके बाद देखें ये 2 की वैल्यू, 3 की वैल्यू, 12 की वैल्यू आ चुकी है। इसी तरह से हम यहाँ पर 2 की वैल्यू, 3 की वैल्यू और 6 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। 2 की वैल्यू, 3 की वैल्यू और 6 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, नाउ अब ट्रिक देखिएगा, बहुत शानदार ट्रिक है। 12 इक्वल टू 12, नाउ 12 इक्वल टू 12। अब क्या करेंगे, 12 को हम लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, इसे हम लिख लेंगे टू दी पावर 2 इंटू 3। ये इस क्वेश्चन की ट्रिक है, सबसे बड़ी ट्रिक। दो ट्रिक इस क्वेश्चन की बन जाएंगी। एक तो इक्वल टू के हम मान लेंगे, पहला काम तो ये करेंगे कि इक्वल टू के हम मान लेंगे, ठीक है, और के मानने के बाद 2 और 3 और 12 की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ओके, ये ट्रिक है इसकी, दो ट्रिक। क्वेश्चन को पहले तो जो गिवन है उसको हम के मानेंगे, वहां से 2, 3, 12 की वैल्यू निकालेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 12 इक्वल टू 12 लिखेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको वही इक्वल टू सेम टू सेम लिखेंगे, ठीक है। फिर इसकी फैक्टर करके ऐसा कर लेंगे। अब इसका फायदा सुनो, 12 की वैल्यू क्या निकल के आई, k टू दी पावर 1 अपॉन जेड, ठीक है। थोड़ा साफ लिख लेते हैं, k टू दी पावर 1 अपॉन जेड इक्वल टू 2 की वैल्यू क्या आई है, k टू दी पावर 1 अपॉन एक्स होल पावर 2, और इंटू में 3 की वैल्यू आई है बेटा k टू दी पावर 1 अपॉन वाई। फायदे सुनो, फायदे सुनेंगे आप इसके, k टू दी पावर 2 अपॉन एक्स, पावर पावर मल्टीप्लाई, और k टू दी पावर 1 अपॉन वाई। अब सुनो 1 अपॉन जेड इक्वल टू k टू दी पावर, मल्टीप्लाई में पावर ऐड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो 2 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, 2 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। देखो इक्वल के इधर उधर बेस सेम है तो ऑन कंपेयरिंग पावर भी इक्वल होगी, ऑन कंपेयरिंग 2 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, हेंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत नहीं है, इसे देखेंगे तो आप और अच्छा लगेगा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसे उठाकर इक्वल टू के कहेंगे, लेट, ऐसे बोल दो, लेट 2 दी पावर एक्स 3 टू दी पावर वाई 6 टू पावर माइनस जेड इक्वल टू के। लेट ये पूरा पूरा इक्वल टू के, यहां से मुझे 2 की वैल्यू मिली, के इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, 3 इक्वल टू के की पावर 1 अपॉन वाई, एंड 6 इक्वल टू के की पावर माइनस 1 अपॉन जेड। आई बात समझ में, क्या किया मैंने क्या किया, दिस इक्वल टू के, ये सोचिए कि ये इसके साथ इक्वल है, तो 2 की वैल्यू क्या आएगी, के टू द पावर 1 अपॉन एक्स। जो भी पावर होती है दूसरी तरफ जाती है तो अपॉन में आ जाती है पावर, है ना। अब सुनो, नाउ हम कहेंगे 6 इक्वल टू 6, फैक्टर करेंगे इधर वाले के, 2 इंटू 3। ओके, अब 6 की वैल्यू रख दो यहां से, k टू द पावर माइनस 1 अपॉन जेड, k टू द पावर 1 अपॉन एक्स, और k टू द पावर 1 अपॉन वाई, ठीक है। क्या हुआ, 6 की वैल्यू, 2 की वैल्यू और 3 की वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो क्या होगा, k टू द पावर माइनस 1 अपॉन जेड, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। ओके, अब क्या होगा, ऑन कंपेयरिंग जब बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगी, ठीक है। ये एक्सपोनेंट्स का कंडीशन होता है, 1 अपॉन वाई, बस प्रूफ हो गया। आप चाहो तो नेगेटिव चीजें उधर ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगी, तो 0 इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड, हेंस प्रूव्ड। यही मुझे लाना था, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन बड़ा शानदार हैं, थोड़े से अलग तरह के हैं, ठीक है। तो देखिएगा, इसी टाइप से एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं, वो आप करके देखिएगा, ठीक है। इसी टाइप से एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं जो कि आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8,
ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं a पावर x इक्वल b पावर y और c पावर z, ठीक है, एंड बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो 2 प्रूफ है हमारे पास y इक्वल टू 2 ZX अपॉन Z प्लस एक्स। एक तो ये क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है। एक ये करना है क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 3 टू दी पावर x, 5 पावर y और 75 पावर z, और 2 प्रूफ करना है मेरे को z इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई। ओके, ये गिवन है, ये देखो ये प्रूफ करना है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। ऐसे ये गिवन है और ये प्रूफ करना है। ओके, ये 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए बाय। इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग।